आजकल सबको अपना सेहत के बारे में बहुत चिंता होती है कि ऑर्गेनिक खानी है, ऑर्गेनिक उगानी है। तो हम आज यही देखेंगे कि अपने घर में जितने भी जगह हो उसमें कुछ फल सब्जियां उगाएं, कुछ फूल उगाएं, जो हमको खुशी भी मिलती है खा के और खिला के। अगर आपको सब्जी उगानी है तो बीज लेना है। बीज अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी मौसम सही मौसम की होनी चाहिए। अगर गर्मी की मौसम है तो हमको गर्मी की बीज लेनी पड़ेगी। कुछ बीज हैं बहुत हार्ड होती है, तो उसके अंदर से जो अंकुर निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा दिन लगते हैं, तो हम उसको भिगो के उसको तैयार करते हैं। ये सूखी बीज है और ये भिगोया हुआ। तो ऐसे हम बड़े बीज को भिगोते हैं, जैसे भिंडी है, घिया है, ये करेला है, तोरी है और ये खीरा। कुछ बीज ऐसे हैं कि हम उसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, वो है टमाटर के बीज हैं और बैंगन के बीज। ये सब हम बिना भिगोए डाल सकते हैं। तो 3 तरह का सॉइल मिक्स आप के लिए बना सकते हैं। एक तो रेडीमेड सॉइल मिक्स है जो आपको पैकेट्स में मिल जाती है, बनी बनाई सॉइल मिक्स। वो सीड्स को जर्मिनेट करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि वो बहुत लाइट है, उसमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतनी के उसी मात्रा में उन्होंने मिलाया हुआ है। तो आप ये ले सकते हैं। दूसरा, खुद आप तैयार कर सकते हैं अपने घर में। उसके लिए आपको कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, उसमें परलाइट और वर्मिकुलाइट आपको मिलता है, तो वो आप उसमें मिला सकते हैं। अगर आप अपने गार्डन का सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप लेके उसको अच्छी तरह स्टरलाइज़ कर लेना चाहिए। हम अपना गार्डन सॉइल है तो उसको ले लेते हैं और उसमें रेत मिलाएंगे। अब जो बीज आप बो रहे हैं उसको बोने की सारी चीज़ आपको स्टरलाइज़ करना है। जो आप अगर पॉट्स यूज़ कर रहे हैं उसको भी धो के धूप में रख के साफ़ करके उसको यूज़ करना है। जो उसमें आप टिकरी भरते हो उसको भी आपने धो के उसको स्टरलाइज़ करके फिर यूज़ करना है। तो पहले आप टिकरी भरोगे नीचे, उसके ऊपर जो आपका तैयार मिक्सचर है उसको आप भर दोगे एंड इवनली भर के उसको तैयार कर देंगे। अब हमारी मिट्टी तैयार है। अब बीज बोने के लिए हम इसमें लाइंस लगा देंगे ताकि इक्वल डिस्टेंस में हो जाएगा। रूट्स निकलने में आसानी रहेगी आपका जब पौध तैयार हो जाएगी। तो बीज लेंगे जो भिगो के रखा है उसको आप निकाल के लगा देंगे। और इसको मिट्टी को आसपास जो मिट्टी है उसको अच्छे से दबा के कर देंगे ताकि मिट्टी के साथ कांटेक्ट चारों तरफ से बीज का, हर बीज का कांटेक्ट होना चाहिए। और फिर ऊपर से हल्का सा पानी स्प्रे कर सकते हैं। तो अब ये तैयार हो गया है, हमने बीज बो दिया है। इसको हम सेमी शेड या शेड में रखेंगे और ये बीज निकलने में 10 दिन से 14 दिन लग सकता है। तो इस हमने भिगोया है इसलिए टाइम कम लगेगा। अब हमने इसको तैयार करके अलग रख दिया है। इसमें कभी 4-5 दिन या 1 हफ्ते बाद आपको लगेगा कि ऊपर का सॉइल सूख रहा है, तो आप उसको पानी देना चाहिए। लेकिन पानी हम ऊपर से नहीं देंगे, इसको हटाएंगे। इसको हटा के ये जो नीचे हमने प्लेट रखा है पहले से, उसमें हम पानी देंगे। उसके बाद इसको उसमें रख देंगे एंड करीब 1 घंटे में पानी नीचे से हल्का हल्का करके ऊपर के ये भीग जाता है।
जब ये भीग जाती है उसके बाद आपने एक्स्ट्रा जो पानी इस ट्रे में है उसको निकाल देंगे। फिर उसको वैसे ही ढक के रख देंगे वापस। इसका निकालने का तरीका है, जब इसमें फुटाव नज़र आ जाती है, हरा हरा आपको अंकुर निकलता हुआ दिखाई देगा, और जो नया इसका ट्रू लीव्स बोलते हैं ये अलग शेप में आपको दिखाई देगा। ये बढ़ता रहता है और जब 6 इंच हो जाती है या 4 इंच में ही 4 पत्ते आ जाते हैं, फिर ये अपने आप नीचे गिर जाती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पत्ता गिर गया, ये पीला होके अपने आप गिर जाती है। तो आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे अलग जगह पर, जहाँ पर भी आपको ओरिजिनल जहाँ करना है। इसमें यह है कि सॉइललेस मीडियम में आपको बीमारियां होना कम हो जाती है, क्योंकि इसमें स्टेरलाइज्ड मीडियम हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही लाइट है, इसमें जितना न्यूट्रिएंट है वो बीज उगाने के लिए काफ़ी है। इसमें हम मिलाएंगे परलाइट। परलाइट जो है वोल्केनिक ग्लास से बनाते हैं, उसको हाई हीट में जब करते हैं तो वो बहुत ही लाइट वेट होता है, बिल्कुल हवा की तरह लाइट है ये। इसको हम मिला लेते हैं इसमें। ये कोकोपीट हमने 8 पार्ट लिया इससे, और ये 1 पार्ट लिया है। वर्मिकुलाइट भी लाइट वेट का है, वो माइका से बनती है हीट में, तो वो भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैं उसमें, तो वो भी फ़ायदेमंद है। तो ये बिल्कुल सॉइललेस मीडिया है, इसमें कोई बीमारी आने की चांस नहीं है, ये सारे स्टरलाइज्ड होते हैं। और इसको भर के आप इसमें बीज लगाएंगे तो इसका रूट सिस्टम बहुत बढ़िया से निकलती है। अब मैं ये वाली ट्रे इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपको मार्केट्स में मिलती है, सेल्स, कंटेनर सेल बोलते हैं इसको। इसमें हम इस मिक्सचर को भर देंगे। अब इसमें हम बीज लगाएंगे, हर खाने में एक एक करके लगाएंगे। ये करेला है, इसको आधा से 1 इंच तक अंदर लगाएंगे और अच्छे से दबा देंगे। अब हम तोरी के बीज लगाते हैं, जो टॉप पोर्शन है उसमें से फुटाव निकलता है, और हम भिगोने से पहले उसको थोड़ा सा रब करके उसको पानी अंदर जाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा इंजर किया है। वो आप कर सकते हैं, अगर करने से पानी जल्दी अंदर जाएगी, उसका स्किन बहुत हार्ड होती है इसीलिए। तो ये बीज को हम साइडवेज लगाएंगे, क्योंकि इसका टिप जो है पॉइंटेड पार्ट उसमें से अंकुरित होता है और बाद में रूट्स निकलते हैं। ये भी आधा से 1 इंच अंदर आप लगाना है। लोबिया का आप देखते हैं कि उसका आई आपको क्लियरली नज़र आती है, तो उसको आप ऊपर की तरह रखेंगे और लगाएंगे। ये टमाटर की बीज है, इसको हम लगाएंगे। 2 या 3 हम लगा सकते हैं इसमें एक सेल में। वो इसलिए है कि कभी कभी 100% जर्मिनेशन होता नहीं है, तो हम 2-2 लगा रहे हैं। वैसे हम बैंगन का भी छोटी जो बीज हैं, इसीलिए हम 2-2 बीज लगाते हैं। फिर उसमें जो पौध हमको तंदुरुस्त दिखता है उसको हम बढ़ने देंगे, दूसरा जो है वीक है या मुरझा रहा है उसको काट देंगे। अब हम आपको डायरेक्ट सोइंग के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए आपको मिट्टी तैयार करनी है, वही आपकी गार्डन सॉइल है उसको ले लीजिए, और उसमें हम गोबर की खाद मिक्स करते हैं। सड़ी हुई बढ़िया गोबर की खाद यूज़ करना है आपको। ये आपको देखने से पता लग जाएगा, इसमें कोई स्मेल नहीं होगा। ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन कलर में है, और इसमें सूखा, अच्छे से सूखा हुआ है, गीला नहीं हो, गोबर नहीं होना चाहिए। इसको हम इसमें मिला देते हैं। नीम खली और बोन मील मिक्स कर लेंगे। ये नीम खली है,
इसको भी हम इसमें ऐड करते हैं। बीमारियों से बचाती है नन्हे पौधों को। बोन मील के जगह आप राख यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को बोन मील यूज़ करना पसंद नहीं है तो राख यूज़ कर सकते हैं। उसको सबको आपने अच्छे से मिला के फिर उसको आपको डायरेक्टली जिसमें लगाना है, जिसमें पौधा ग्रो करना है, उसमें आप भरोगे। अब हमने डायरेक्ट सोइंग के लिए ये गमला तैयार करके रखा है, साफ़ सुथरा स्टरलाइज्ड है। इसमें हम अपना सॉइल भरेंगे। उससे पहले हमको टिकरी रखना है, छेद इसमें होना चाहिए। उसमें टिकरी रख के उसको कवर करते हैं और उसके ऊपर हम सॉइल डालेंगे। अब हमारा मिक्सचर तैयार है डायरेक्ट सोइंग के लिए। इसमें हम चौलाई के बीज लगाने वाले हैं। उसके लिए चौलाई के बीज बहुत ही फाइन होती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेते हैं और उतना ही मात्रा, उससे डबल मात्रा में हम सैंड मिला लेते हैं। तो ये इवनली गिरेगा, नहीं तो खाली चौलाई का बीज लगाते हैं तो वो बहुत पास पास हो जाएगा और क्लस्टर बन जाएगी, तो उसकी ग्रोथ ठीक से होगा नहीं, रूट फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा, बहुत पतले पतले निकलेंगे, तंदुरुस्त नहीं होगा पौधा। तो हम उसमें मिला के फिर उसको बोते हैं तो ये इवनली गिर जाती है, क्लस्टर नहीं बनेगी, आपकी पौध आराम से तंदुरुस्त बन जाएगा। हम इसको अच्छे से मिट्टी में कांटेक्ट करने देंगे हल्के हाथ से, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पत्ती का खाद डालेंगे हल्के कवर करने के लिए। कवर करके इसको भी छाया में रखेंगे जब तक इसमें ग्रीन फुटाव नहीं निकल जाती। आप इसको ऐसे रहने देंगे और करीब हफ्ते भर में इसमें फुटाव निकल आएगी। तो फिर आप उसको ये कवर खोल के फिर हल्के से पानी देंगे, लेकिन इसको डिस्टर्ब नहीं हो, पौधा छोटा पौधा है तो नीचे से ही पानी देंगे। अक्सर ये परेशानी होती है कि धनिया के बीज डाला, वो निकला नहीं, वो जमे नहीं, फिर वो दोबारा डालने का कोशिश करते हैं। तो उसको सही तरीके से आपने लगाया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहली बात यह है कि आपने जो धनिया की बीज लेते हो वो बीज लेना है। धनिया की बीज मतलब कि जो घर में यूज़ करते हैं वो सही मायने में बीज नहीं, तैयार बीज नहीं है, मैच्योर नहीं होती है, वो पका हुआ बीज है लेकिन वो तैयार नहीं है बोने के लिए। तो हम बाज़ार से बीज लेंगे, वो लेके उसको भी हम लेते हैं तो वो साबुत ऐसे मिलती है, उसको हमको रगड़ के, तो देखिए आप इसको अलग अलग हो गया है ये बीज जो है। तो ऐसे सबको आपने धनिया को मसल के इसका फिर इसको भिगोना पड़ता है। ओवरनाइट इसको हम भिगो देंगे, पानी में भिगो के रखते हैं, उसके बाद उसको छानते हैं, फिर उसको लगाते हैं, तब आपका जर्मिनेशन ज़्यादा और सही मायने होगा। और वैसे भी धनिया थोड़ा टाइम लेती है जर्मिनेशन होने में, 15 दिन तक भी ले लेती है। तो बस आप ये सब करोगे तो एक आध दिन आपका कम हो जाएगा और जल्दी निकलेगा। अब हम आपको जो पहले से हमने तैयार किया हुआ है वो धनिया के बीज लगाते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा लाइन में लगाएंगे तो देखने में भी सुंदर लगेगा और निकालने में भी इजी रहता है। तो इसको हम इसमें हल्के से डालते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं, जिस लाइन में हमने डाला है उसको। और ऊपर से थोड़ा सा पत्ती की खाद डाल देते हैं ताकि उसको अच्छे से कवर हो जाए। और जिनके पास पत्ती की खाद नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो आप सूखे पत्ते को क्रश करके यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके गार्डन में मिलता है उसको आपने क्रश कर लिया और उसको
इसके ऊपर बिछा दिया। और उसको हल्के से दबा के रख देंगे। तो ये रहे आपकी धनिया बोने का तरीका, और ये आसानी से आपका जर्मिनेशन हो जाती है। अब आपको ये सब तरीका बता दिया है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको गर्मी की सब्जियां अच्छी और सेहतमंद मिलेगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। हमने सब ऑर्गेनिक मैटर्स यूज़ किया है, तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, आपको केमिकल फ्री सब्जियां मिल जाएंगे।